Hi everyone, welcome to my channel. I am एम्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स नागपुर एंड योर फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जिन्होंने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप यह सोच के मत रुकिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ या स्टार्ट करती हूँ। तो ये सब आप बिल्कुल भी मत सोचिए, बस अपनी पढ़ाई कीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। यूनिवर्स में एक लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस भी चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो अपन को मिल जाती है। जिस चीज़ के बारे में अपन सोचते हैं, सपना देखते हैं, वो चीज़ हमारी ज़रूर पूरी होती है अगर हम अपनी ईमानदारी से पूरी कोशिश करें। और आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको नीट के PYQs चाहिए, एम्स नर्सिंग में इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको ये सब पूछना है तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। उसमें आपको नीट के PYQs भी मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे शॉर्ट नोट्स भी आपको उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ती हूँ और उनका जवाब ज़रूर दूंगी। इस वीडियो में हम एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन, RUC कोड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमेसाइल कास्ट सर्टिफिकेट और आपके जो डाउट्स हैं फॉर्म फिल करने में, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप सबके डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। तो हम पहले तो बात करते हैं कि एम्स नर्सिंग की जो एग्ज़ाम है वो 1 जून को होगी। जो एम्स पैरामेडिकल की एग्ज़ाम है वो होगी 28 जून को। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट फाइनल है। अभी एम्स की साइट पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। तो आप सबको पता है कि एम्स नर्सिंग के बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 8 अप्रैल से। तो जिन बच्चों ने अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कीजिए। ये इसकी डेट है 8 अप्रैल से 7 मई तक। तो प्लीज़ अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कीजिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप बेसिक रजिस्ट्रेशन में जो ईमेल भरते हैं या फिर जो मोबाइल नंबर वगैरह आप उस ईमेल से कनेक्ट हैं, जो ईमेल लगाते हैं वो ऐसी ईमेल लगाइए ताकि आप सिलेक्शन के बाद में कॉलेज के अंदर वो ईमेल अपने पास में सिक्योर रख सकें, क्योंकि उस आईडी पे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कई बच्चों के डाउट है कि उन्होंने अपनी फ़ोटो गलत अपलोड कर दी थी या फिर उनको दूसरी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है तो आपके पास ईमेल आ जाएगा और आप एम्स की साइट पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर वो रिजेक्ट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन की ओर जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फाइनल रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और 15 मई तक आप उनको फिल कर सकते हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको RUC कोड ज़रूरी होते हैं जो फाइनल रजिस्ट्रेशन में लगते हैं। उसके अंदर क्या क्या लगते हैं? रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड, RUC कोड लगते हैं। तो आपको पहले RUC कोड जनरेट करने पड़ेंगे। तो वो आपको कैसे जनरेट करने हैं? आपको पहले एम्स की साइट पे जाना है, फिर आपको अपना एकेडमिक कोर्स में जाना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। वहाँ पे जाके जिन बच्चों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पहले तो अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दे। फिर आपको RUC कोड जनरेट करना है, आप उसके अंदर जाएंगे RUC कोड जनरेट के अंदर। वो तो पहले अब वो आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा कोर्स है, तो आप उस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। बाद में वो जनरेट पे आपको जाना है कि RUC कोड आपको जनरेट करना है। उसके अंदर वो आपसे मांगेगा कि रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड। अगर आप अपने ID पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं कि अभी आपको याद नहीं है और आप अपनी ईमेल भी भूल चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो उसके नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ID भी मिलेगी कि आपको उसको फिल करना है। तो वो तो आपके पास है नहीं, तो आप उसको छोड़ के डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल कीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह। तो आपके जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आपकी जो लिंक होगी उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा, आपके पासवर्ड उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन ID उनके पासवर्ड मिल गए, फिर वो आपको लगाना है। फिर आपको RUC कोड जनरेट पे आपको ओके कर देना है और फिर आपके पास मैसेज आएगा कि कंग्रेचुलेशन योर RUC कोड जनरेटेड। जो अभी अपनी ईमेल ID के पासवर्ड भूल चुके हैं तो पहले प्लीज़ अपनी ईमेल ID के पासवर्ड रिन्यू कीजिए, क्योंकि ये ईमेल ID आपको बहुत काम आएगी। तो पहले ये काम जरूर कीजिए। फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन ID है, पासवर्ड, RUC कोड है, तो आपको उनको भरना है। और फिर आपके पास एक फॉर्मेट आएगा, उसके अंदर आपको ये बताएगा कि आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है। अगर नहीं की है तो उसके अंदर आएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर कि आपने क्या क्या कर दिया है। आपके पास बहुत सारी स्टेप्स आएगी कि आपने
ये चीज़ की है और ये चीज़ नहीं की है, ये आपकी बाकी है। उसके अंदर आपके पास आएगी जैसे क्वालिफ़िकेशन, और उसके अंदर आपके पास आएगी जैसे क्वालिफ़िकेशन, आपने सिटी सेलेक्ट नहीं की है, पेमेंट नहीं किया है, ये सब आपके पास आएगी। क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपको पूछेंगे जैसे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जैसे कि आपको 12th एसएससी या सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट कोर्स वगैरह ये सब पूछेंगे, तो आपको उन पे क्लिक करना है। जैसे आप 12th एसएससी पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेंगे कि आपकी पासिंग ईयर क्या है। फिर आपसे उसमें पूछा जाता है कि आपने पास कर लिया, जैसे 2024 में आपने पास कर लिया है 12th, या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर अपीयर्ड हो चुके हैं, तो ये ऑप्शन आएगा। अगर आप अपीयर्ड पे इन पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने अभी एग्ज़ाम दिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप अपीयर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जाता है क्लास 12th के रोल नंबर, पासिंग ईयर, जैसे आप अभी पास करेंगे तो इसमें 30 में कर सकते हैं, या 30 में 2025 ये लिख सकते हैं। उसमें स्टेट का नेम पूछते हैं कि आपने कौन से स्टेट से एग्ज़ाम दी है, और फिर आपसे क्वालिफिकेशन स्टेटस में जैसे आप पास हैं ये सब पूछा जाता है। तो उसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश 400 टोटल हो गए, उनमें से आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको उसमें फिल करने हैं। इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 55% ओबीसी और यूआर कैटेगरी के लिए चाहिए, और 50% एससी और एसटी के लिए चाहिए, और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए आपको 50% ओबीसी और यूआर के लिए चाहिए, एंड 45% आपको एससी और एसटी कैटेगरी के लिए चाहिए। ये सब फिल करने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड से, मतलब रुपए यानी डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग कर सकते हैं। पेमेंट आपकी एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों एग्जाम में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रहेगी, एंड एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1600 रहेगी। फिर आपको सिटी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर आपको 3 स्टेट में सिटी चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे फर्स्ट स्टेट में आप वहाँ कर लीजिए जो आपके नज़दीक हो, फिर सेकेंड में ऑर्डर वाइज आप सिटी चूज़ कर सकते हैं, और हर स्टेट में आपको सेंटर मिलेगा। बाद में हम बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जब आप 12th पास कर लेते हैं और अपना पूरा एकेडमिक सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ स्कूल से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर आप कॉलेज कर रहे हो तो आपको कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिल करते टाइम नहीं चाहिए, जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तब उसके अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो प्लीज़ आप बनवा के रखिए वो। जिनको अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, या फिर जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया, ऐसा हो सकता है, तो आप अपनी स्कूल के थ्रू आप उसको बनवा सकते हैं, या फिर जिस भी कॉलेज में आप हो वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। अभी कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड होगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो है 1 अप्रैल से 15 मई तक, यहाँ तक है तो वो वैलिड होगा। अगर इससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी, अगर बन सकता है तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट कर लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप ओबीसी एनसीएल में हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलता है, और अगर आप ओबीसी सीएल में हैं तो आपको रिजर्वेशन गवर्नमेंट नहीं देती है। और अगर आपके पास ओबीसी सीएल का सर्टिफिकेट है तो आप लगा दीजिए, वरना आपकी काउंसलिंग जनरल के अकॉर्डिंग ही होगी। और वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और अगर आपका 1 अप्रैल से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी तब। और एक आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, उसकी भी आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे नीड होगी। अभी फॉर्म के टाइम पे उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उनको फॉरगेट पासवर्ड करके कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी जिस नंबर से कनेक्ट थी वो नंबर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा कीजिए। उसके अंदर वो आपको बोलेंगे कि अपनी आईडी दीजिए। तो अगर आपने पहले अपनी आधार आईडी से उस फॉर्म को फिल किया था तो इस बार आप वोटर आईडी से या फिर अदर आईडी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्या आप एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप लड़के हो तो आप ओनली एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं। दोनों का बेसिक रजिस्ट्रेशन सेम होता है, बस फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आरयूसी कोड है वो आपका अलग अलग मांगते हैं। तो आप आरयूसी कोड उन दोनों का याद रखिए, और फिर पेमेंट दोनों की अलग अलग होगी, तो आपका दोनों का फॉर्म फिल हो जाएगा, आप दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को भी सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जो एम्स की एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, तो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही चलेगा। एम्स 2025 एग्ज़ाम में 18 एम्स अपीयर हो रही है, तो उसके अंदर 1291 सीट्स हैं एम्स नर्सिंग के लिए और 680 सीट्स है पैरामेडिकल के लिए। और ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। आप अपना टारगेट रखो कि मिनिमम आपके 65 या फिर 70 मिनिमम नंबर रहे, क्योंकि ये सब रैंक पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा रहता है और आपकी
रेंज कितनी आ रही है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि एम्स नर्सिंग एग्जाम में आपको 2 आवर्स मिलते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 बायो के, 30 केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। पैरामेडिकल के लिए आपको 1.5 आवर मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। और आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और आप अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सबके जवाब दूंगी। और मेरे शॉर्ट नोट्स, नीट के PYQs और एम्स नर्सिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, NCERT हेडलाइंस वगैरह, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑब्वियसली यहाँ तक आए हैं तो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।